मैं आगे जाके एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ और मैं एंटरप्रेन्योर इसलिए बनना चाहती हूँ कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहती। मुझे लाइफ में आगे आर्कियोलॉजिस्ट बनना है क्योंकि मेरा बचपन से हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। मैं आगे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती। मेकअप आर्टिस्ट मैं इसलिए बनना चाहती हूँ बिकॉज मैं अपनी लाइफ इंजॉय करना चाहती हूँ। मैं खुद का एक बिजनेस सेटअप करना चाहती हूँ, उससे कुछ अर्निंग करना चाहती हूँ जिसके द्वारा मैं अपनी फैमिली पूरी चला सकूँ और खुद के खर्चे खुद निकाल सकूँ। चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, जैसे घर में पेरेंट्स अलाउड नहीं कर रहे थे। जब पेरेंट्स को बहुत समझाया तो उन्होंने फिर ये कहा कि तुम ट्राई कर लो, लेकिन अभी भी पेरेंट्स सपोर्ट में नहीं हैं। और पेरेंट्स के साथ साथ सोसाइटी, नेबर्स और रिलेटिव्स, इन सब का भी यही कहना है कि तुम लड़की हो और आर्कियोलॉजिस्ट एक हार्ड वर्क है। कहीं दूर जाके खोज करना, ये सब एक हार्ड वर्क है। तुम लड़की हो, तुम ये सब नहीं कर पाओगी। मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, उसके लिए मेरे सामने ये चैलेंज आ रहे हैं कि मेरी फैमिली पहली बार सपोर्टेड नहीं है हर चीज़ को लेकर। वो चाहे खिलौने से हो, कपड़े से हो, घर का कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ से लेकर घर के डिसीजन हो, सब चीज़ को बॉयज़ को ही फर्स्ट रखा जाता है, गर्ल्स को नहीं रखा जाता। एंटरप्रेन्योर मुझे बनना है, पर मेरे सामने इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं जो मैं धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रही हूँ। फर्स्ट, फैमिली इशू, लैक ऑफ नॉलेज है, उन्हें अभी ये चीज़ पता नहीं है तो उनकी सोच बदलने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा है कि नेबरहुड इशू, तो वो क्या है कि वो पोक करते हैं कि तुम क्या कर पाओगी, तुम्हारे में ये गट्स नहीं है या तुम्हारे में ये स्किल्स नहीं है कि तुम, और लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनकी ये मेंटालिटी मुझे बदलनी है। ये सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइनेंशियल इशू आ रहा है। चैलेंजेस तो आते हैं, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करूँगी, हर लड़की को जब वो पैदा होती है और जब वो बड़ी होती है तब तक उसे इतने चैलेंजेस, इतने ऑब्स्टिकल फेस करने पड़ते हैं। और ख़ासकर जब वो अपने हक के लिए लड़ना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो और ऐसी चीज़ करना चाहती हो जो इस कम्युनिटी में बनाई हुई चीज़ों को तोड़ना चाहती हो, उनके बनाए हुए कायदे कानून को तोड़ना चाहती हो। सो ये मेरा भी ऑब्स्टिकल ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एंड सेकंड इज़ दैट कि जो गली की आंटियाँ होती हैं वो ब्रेन वॉश कर देती है पेरेंट्स का कि बाहर जाती है, क्यों जाती है, ऐसा वैसा। तो ये चीज़ें हैं हमारे पेरेंट्स पर इफ़ेक्ट करती है। सोसाइटी में हमें लड़कियों के लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई लड़की रात में घर से बाहर निकले तो उसके लिए सेफ़ बिल्कुल नहीं है। इसलिए कई पेरेंट्स इस डर से भी अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजते हैं, क्योंकि आजकल की सोसाइटी में सेफ़ एनवायरनमेंट नहीं है लड़कियों के लिए। तो सोसाइटी को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो काम लड़के कर सकते हैं लड़कियाँ भी वो कर सकती हैं, और इवन लड़कियाँ उनसे बेहतर कर सकती हैं। हम कुछ बदलना चाहते हैं लाइफ में तो शुरुआत अपनी तरफ से करना चाहिए। और लड़कों को ऐसी परवरिश दे, उनकी कभी ऐसी मेंटालिटी हो ही ना कि लड़कियां हैं वो बनना क्यों चाहती हैं, वो कुछ क्यों करना चाहती हैं। अगर वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है तो क्यों, टीचर भी तो रिस्पेक्टेड जॉब है, उनको ऐसी मेंटालिटी ना दे। उन्हें ऐसे पर्यावरण में पाल दिया जाता है कि लड़कियां हैं घर में खाना बनाएंगी, लड़के हैं बाहर ड्यूटी पे जाएंगे कमाएंगे। तो ऐसी मेंटालिटी तो ना दें। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर लड़कों को हक है कि कुछ वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं तो लड़कियों को भी ये राइट है। कल को वो एयर होस्टेस, जो कई लोग बोलते हैं कि ये गंदी लाइन है, उन्हें नहीं जाना चाहिए। गर्ल्स को हमेशा या तो टीचर बनना चाहिए या ऐसी अच्छी सी जॉब करनी चाहिए, क्योंकि वो रेपुटेशन की बात आ जाती है। तो हम ब्रेक थ्रू में पेरेंट्स को भी यही बताते हैं कि सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, और चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो दोनों ही कुछ ना कुछ बन सकते हैं। जैसे कि मेरी मॉम है, पहले वो मुझे भी बोलती कि टीचर बन लो, कुछ ऐसा ही कर लो, बट अब वो बोलती है कि नहीं, जो करना है वो कर लो। तो ये सारी जो बदलाव आए हैं वो ब्रेक थ्रू से ही आए हैं।